हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे और नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मैं आदित्य पांडे आ गया हूँ आज शिखर बैच के जो हमारा सीरीज चल रहा था नर्सिंग एजुकेशन के, उसके नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और इससे पहले हम टाइप्स ऑफ लर्नर, टाइप्स ऑफ टीचर्स, टीचर्स की क्वालिटीज, इसेंशियल क्वालिटीज, स्टाइल्स, लर्निंग नीड्स एंड हम रेडीनेस एंड हमने क्या पढ़ लिया था, लर्निंग स्टाइल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्किल एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ लर्नर्स। जो लर्नर्स हैं उनका एट्रीब्यूट क्या होता है, जो टुडे जनरेशन होती है स्टूडेंट्स की, जो लर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टूडेंट्स ही है, हमारे लर्नर्स हैं। तो जो लर्नर्स हैं उनका एट्रीब्यूट क्या होता है और उनकी विशेषता है। एट्रीब्यूट मतलब जो उनकी गुणता होती है, गुण होता है, विशेष होता है, स्किल होती है, जो उनके अंदर एक मैनेजमेंट होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, वो क्या होती है। इस वीडियो में मेनली हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं वन बाय वन, और वीडियो को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही जल्दी समराइज करेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आई होप आप सबको पता होगा कि क्या क्या स्किल होनी चाहिए एक लर्नर्स की। तो सबसे पहले हम टुडे जनरेशन की बात करें तो टुडे जनरेशन ऑफ द लर्नर एंड देयर स्किल एंड एट्रीब्यूट्स। द टुडे जनरेशन ऑफ द लर्नर्स ऑफन रेफर टू एज द जनरेशन जेड एंड जेन जेड। जो टुडे जनरेशन होती है लर्नर्स की, उनको कैसे रेफर कर सकते हैं, जनरेशन जेड भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं, जनरेशन जेड भी बोल सकते हैं। दिस जनरेशन हैज ग्रोन अप इन एरा ऑफ अ रैपिड टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट एंड द सोशल चेंजेस विच हैज सिग्निफिकेंटली सेप्ट देयर स्किल एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ये जो आजकल की जनरेशन है वो ऐसी इन्वायरमेंट में उनका डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ऐसे उनके वातावरण है, उनके किनारे किनारे उनके चारों तरफ ऐसा वातावरण फैला हुआ है, ऐसा माहौल दिया जा रहा है उनको कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। वो सारी उस एडवांस इक्विपमेंट्स, एप्स, मोबाइल्स, टेक्नोलॉजी, टैब्स, कंप्यूटर्स, इन सारी चीज़ों का, वेबसाइट्स का, एआई टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहे हैं अपने डेवलपमेंट फेज में। उनके लिए जो एक्सेस है किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ईजी हो गया है, बहुत ही बेनिफिशियल हो गया है और बहुत ही इजी उनके लिए हो गया है, जो एक किसी भी लेवल पे वो अवेलेबल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे अपने लिए अवेलेबल कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, हैज सिग्निफिकेंटली सेव देयर स्किल एट्रीब्यूट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो उनका एडवांसमेंट है उनके डेवलपमेंट में, वो उनके सेव स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को और उनके एट्रीब्यूट को क्या करता है, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है, उनको सेप देता है, एक उनको भी एडवांस बनाता है। तो यही हम आज देखेंगे कि क्या क्या स्किल और एट्रीब्यूट्स होने चाहिए लर्नर्स के। टुडे जनरेशन को क्या बोलते हैं, जेड जनरेशन बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टुडे जनरेशन ऑफ द लर्नर, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। पहला एट्रीब्यूट क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग। बीइंग एबल टू थिंक फॉर वन सेल्फ इज अ की स्किल एट अ टाइम व्हेन द कंसेप्ट ऑफ द कैरियर एंड द वर्क प्लेस इज चेंज। क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है, सबसे पहले हम ये देखें, क्या देखें हम कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने करियर के बारे में सोचना, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को क्या बोलते हैं, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ डायरेक्टेड थिंकिंग को, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। The critical thinking is a self-directed, self-disciplined, so well need to be able to think for myself in a realistic and meaningful way. जब हम अपने लिए रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल वे में सोचने लगते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड वे में, सेल्फ डिसिप्लिन वे में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। They will need to education to teach and solve the problem in the real time. Developing this ability early on will tend to be the benefit today's students and tomorrow leaders. ये जो डेवलपमेंट है इस एबिलिटी का, किसका, क्रिटिकल थिंकिंग का, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं कि लर्नर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए। तो पहले जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो सेल्फ डायरेक्शन थिंकिंग है, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग है, इन रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल वे में, वो डेवलपमेंट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल हो जाता है टूडेज स्टूडेंट के लिए एंड
टुमारो वो जाके क्या बनेंगे, लीडर बनेंगे। सेकंड स्किल या एट्रीब्यूट्स की बात करें तो आ जाता है हमारा एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ों को एडॉप्ट कर लेना, किसी भी इन्वायरमेंट को एडॉप्ट कर लेना, किसी चेंज को एडॉप्ट कर लेना। यदि कोई चेंज आ रहा है, क्या आ रहा है, यदि कोई चेंज आ रहा है तो उसके लिए क्या रहना, फ्लेक्सिबल रहना उसको एडॉप्ट करने के लिए। द नेविगेशन इमर्जिंग द टेक्नोलॉजीज इज समथिंग मोस्ट स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल नीड टू डू इन देयर डेली लाइफ्स। यदि कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई ऐसी एडवांसमेंट इन्वॉल्व हो रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना, सीखना और उसकी अपने फ्यूचर, अपने करियर के लिए मीनिंगफुल वे में यूज करना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टेबिलिटी बोलते हैं। While this can ultimately make their life easier and often come with the new circumstances, the next generation will need to be the able to adopt or they be could be left behind। जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे, या तो इन सारे एडवांसमेंट को एडॉप्ट करके आगे बढ़े या इन एडवांसमेंट को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। ठीक है, ये क्लियर हुआ। एडॉप्टेबिलिटी क्या होती है, जो हमारा एडवांसमेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी है, न्यू सर्कमस्टांसेस है, उनको एडॉप्ट करके और इम्प्रूवमेंट करना अपने अंदर, अपने लाइफ को इजी बनाना, अपने जो सक्सेस है उसके जो पाथवे है उसको इजी बनाना, अपने करियर को इजी बनाना, ऑप्शंस क्रिएट करना, ये सारा किसका काम है, एडॉप्टेबिलिटी का काम है। और ये लर्नर की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है। क्लियर हुआ आपको कि ये एट्रीब्यूट्स एंड स्किल, पहला हमने देखा था क्रिटिकल थिंकिंग, जो सेल्फ डायरेक्टेड एंड डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन डायरेक्टेड इन अ मीनिंगफुल और रियलिस्टिक वे में होता है, उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, जो कि बेनिफिशियल होती है किसके लिए, अपने करियर को इंप्रूव करने के लिए, अपने बिहेवियर को इंप्रूव करने के लिए। सेकंड हमने देखा एडॉप्टेबिलिटी, जो किसी भी चीज़ों को, किसी भी एडवांसमेंट में, किसी टेक्नोलॉजी को और किसी भी जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उसको एडॉप्ट कर लेना और अपने करियर पे फोकस करना, अपने जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना, अपने लर्निंग प्रोसेस पे फोकस करना। द एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ऑब्वियसली जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए हमारे लर्नर के लिए। उसको उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेट कर पाए अपने पीयर से, अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर से। द गुड कम्युनिकेशन स्किल आर द इम्पॉर्टेंट बोथ इन पर्सनल एंड ऑनलाइन। यदि ऑफलाइन टीचिंग ले रहे हैं, पर्सनल टीचिंग ले रहे हैं, या आप किसी प्लेटफॉर्म से, किसी यूट्यूब चैनल से, या किसी ऐप से, वेबसाइट से, या किसी आर्टिकल से आप टीचिंग कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपके पास गुड कम्युनिकेशन, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू नीड टू बी एक्सेल इन दिस एंड हाउ, एंड अगेन दिस विल इंक्लूड हैविंग टू लीड द कन्वर्सेशन। क्लियर हुआ आपको ये टॉपिक कि गुड communication skill is the important attribute and skill of the learner। अब हम बात करते हैं किसकी, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की। जो लर्नर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग से हम समझते क्या है, द डीपर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कैन लीड टू द मोर पॉजिटिव इंटरेक्शन, बेटर कोलैबोरेशन एंड truly diverse conversation। Given that the generation Z is often stated as one of the most diverse generation to be date, there will be a wider variety of voice, perspective in the future workplace। The cultural understanding has been key part of the progress in most culture। यदि हम अपने बैकग्राउंड को, अपने कल्चर को, जो अपना ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो हमारा जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो हमारा लर्निंग प्रोसेस है, क्या है, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है वो इजी हो जाती है। वो क्या हो जाती है, जो हमारा वर्क प्लेस है, जहाँ पे हम वर्क करते हैं, उसका जो हमारे को वर्कर्स हैं, जो को एम्प्लॉय हैं, जो हमारे को लर्नर्स हैं, उनका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, वो किस कल्चर से बिलोंग करते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करेगी, उनसे कम्युनिकेशन करने में हेल्प करेगी। और ये सारी चीज़ें फाइनली एट द एंड किस में हेल्प करेंगी, हमारे करियर प्रोग्रेस में, हमारा जो प्रोग्रेस है लाइफ का, जो हमारी लर्निंग प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करेंगी। द कल्चरल अंडरस्टैंडिंग इज द ऑल्सो अ वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स या वाइटल एट्रीब्यूट्स ऑफ द लर्नर। क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव एंड ड्राइव।
इनिशिएटिव एंड ड्राइव क्या होता है। ड्राइव का मतलब होता है प्रेरणा, ठीक है। ड्राइव का इनिशिएशन का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है। While competition is a normal part of the achieving success in the life, the world is more connected with the now, so will be the competition as much more global stage than the previous generation might have. Have to consider the fact that this will mean that the student will need to strive to complete with the student from their own country along with the several others. इसके पहले जो competition level था वो एक बाउंड्री में था, लेकिन अब क्या है, वो ग्लोबली कनेक्टेड है थ्रू द सोशल मीडिया, मास कम्युनिकेशंस। हम किसी भी सोशल मीडिया के हैंडल, यूट्यूब चैनल के थ्रू हैंडल, इंस्टाग्राम के हैंडल, ट्विटर के हैंडल, हम सोशली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो जो हमारा जो कंपटीशन लेवल है वो भी क्या हो गया है, अब इम्प्रूव हो गया है, बहुत ही वाइड रेंज में हो गया है। इसीलिए जो इनिशिएशन है, जो ड्राइव है, प्रेरणा है, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन है, वो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइनली जो हमें हेल्प करती है अपने लर्निंग प्रोसेस में, अपने सक्सेस में। वो कौन सी प्रोसेस हेल्प करती है, ड्राइव। हमारे अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए। इनिशिएशन तो कर ही लेंगे, मोटिवेशन रहेगी तभी कंटिन्यूएशन आएगा, ठीक है। किसी भी चीज की हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसको, उस शुरुआत को वैसे ही अंत तक बनाए रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, मोटिवेशन, ड्राइव की जरूरत होती है, इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। इसीलिए ड्राइव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर। क्लियर हुआ? ये हमारा आज का टॉपिक रहा है, और इसमें हम यदि स्किल की बात करें टुडे जनरेशन लर्निंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग हमने बात की, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल नेटिव्स, हमें टेक्नोलॉजी को यूज करने आना चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। जो लर्नर है उसके अंदर क्या होनी चाहिए, डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी में क्या आ जाएगा, डिजिटल लिटरेसी वो होगी जो जितने भी सारे हमारे सोशल मीडियाज के या जो हमारे डिजिटली नॉलेज है उनका एक्सेस कैसे इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं, उसका नॉलेज होना चाहिए उसके पास। मल्टीटास्किंग एंड शॉर्ट अटेंशन स्पैरिंग होनी चाहिए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस का जो उसका एंटरप्रेन्योर होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन होना चाहिए इसके अंदर। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन होना चाहिए। यदि उसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सोल्यूशन निकालने के लिए वो ट्राई करे, ऐसी उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा उसका अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए। विजुअल इंटरेक्शन, इंटरेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए। कोलैबोरेटिंग लर्निंग होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स इसके पहले हमने इसमें डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर चुकी हैं। कुछ इसमें नहीं है, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। यदि उसको किसी चीज़ अनफेवरेबल, अनएडजस्टेबल कंडीशन आ गई तो फ्लेक्सिबल हो कि वो अपनी चीज़ों को फ्लैक्स एडजस्ट कर पाए। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होना चाहिए। मल्टीटास्किंग होनी चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन स्पारिंग होनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी मैंने बता ही दिया। डाइवर्सिटी होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये सारे स्किल्स के अंदर आ जाते हैं, किसके अंदर, टुडे जनरेशन के अंदर। क्लियर हुआ? आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ कि क्या एट्रीब्यूट्स एंड स्किल होने चाहिए लर्नर के। वन बाय वन आपको क्लियर हो गया होगा, पूरे माइंड पे क्लियर हो गया। अगर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, कि ये इसके पॉइंट्स को लिख के इसमें आप यदि अपने अप्रोच के थ्रू भी यदि इसमें पॉइंट्स आप लिखते हैं तो बहुत ही इनफ कंटेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर हुआ? तो ये आज का टॉपिक रहा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्किल एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ अ लर्नर, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए लर्निंग के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आई होप मैं इस चैप्टर को आधा कवर कर लिया हूँ। 4-5 पॉइंट्स हो चुके हैं, हमारे कंटेंट क्लियर हो चुके हैं, और ये पूरी थ्योरी हमारे किसके थ्रू है, हमारे इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का जो गाइडलाइन है, सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं जो आगे का इसका टॉपिक है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नर्सिंग एजुकेशन शिखर बैच के। तब तक के लिए धन्यवाद।